ओम शांति, ओम आनंद, ओम आत्मदेवा, ओम परमात्मा देवा, ओम सार स्वरूपा, ओम विश्वरूपा, ओम अकाल पुरुषा। तेरे अनंत नाम, अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख, अनंत सूझबूझ तेरे इस ओमकार स्वरूप में संजोई हुई है मेरी रब। एक ओंकार सिख धर्म के आदि ग्रंथ जपजी में आया। अल्लाह अकबर इस्लाम ने ओमकार देव तुम्ही को नवाजा है। गायत्री वालों ने ओम भूर्भुवः स्व करके तुम्हें ही प्रथम स्थान दिया है। शिव वालों ने ओम नमः शिवाय करके आप ही को नवाजा है। हरि वालों ने हरिओम करके आप ही की महिमा से एकाकार होने का मार्ग ढूंढा है। हे ओम स्वरूप आत्मदेवा, हे सुख रूपा, हे सर्वरूपा। अभी डॉक्टर जे मार्गन कहता है कि मैंने ओमकार की ध्वनि से हजारों मरीजों को जिगर के रोगों से, पेट के रोगों से, दिमागी तकलीफों से छुटकारा दिलाया है। उसने तो ये बात कही, इसमें हम विश्वास भी करते हैं। ओमकार रोगों को तो भगाता है, लेकिन केवल शरीर के रोग ही मिटाना ओमकार भगवान का अपमान है। शरीर के रोग तो मिटते हैं, मन की चंचलता भी मिटती है और जीवात्मा की प्यास भी मिटती है। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। जीवात्मा की तपन है सुख की। जैसे तवा तपा रहता है, जब तक उस पर शीतल भरा लोटा पानी नहीं डालते तब तक तवे की तपन नहीं जाती। ऐसे ही ओमकार स्वरूप ईश्वर की उपासना का मधुमय रस नहीं छिटकते चित्त में, तब तक चित्त में काम विकार की आग, क्रोध की आग, लोभ मोह की परेशानी जीवात्मा को तपाती रहती है। रानी एलिजाबेथ भोजन कर रही थी। कई खास अंगरक्षक, कई डॉक्टर साथ में रहते थे। एकाएक पीड़ा हुई। डॉक्टरों ने कहा 5 मिनट से ज्यादा तुम नहीं जी सकती हो। एलिजाबेथ ने कहा मेरा सारा राज्य ले लो, सारी मनी ज्वेलरी सब ले लो, मुझे 1 घंटा तक जीवित करो। डॉक्टर लाचार हो गए, वो बेचारी मर गई। सिकंदर जा रहा था, रास्ते में एकाएक पीड़ा हुई। डॉक्टरों ने कहा 100 माइल की दूरी आप तय नहीं कर सकते, शरीर आपका अब टिक नहीं सकता। सिकंदर ने कहा मैंने इतनी लाशें गिराई, इतनी लूट मार की, इतना अत्याचार किया, सारा का सारा सब कुछ ले लो हकीमों डॉक्टरों, मुझे केवल 100 माइल की दूरी तय कर सकूं ऐसा रखो, बना दो। मैं वतन वालों को कहूंगा कि आदि भौतिक जगत में कितनी भी प्रगति की, कितना भी धन संचय किया, सत्ता मिली, हकीम डॉक्टर मिले, सेना मिली, लेकिन इस भौतिक जगत में आस्था करना धोखे के सिवाय कुछ नहीं। इतना मुझे वतन वासियों को कहने के लिए जीवित रखो 100 माइल तक की यात्रा। 100-150 मिनट का काम था। नहीं जीवित रख सके, वो बेचारा मर गया। ऐसे एंड्रू कार्नेगी बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, ट्रिलियनर था, खरबोपति था। उसका विल पावर तो जबरदस्त था, उसकी हेकड़ी थी। एंड्रू कार्नेगी बोलता था कि मौत आएगी तो मैं बोलूंगा वेट प्लीज, अभी कमरे में नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, मैं अपना काम पूरा करके तेरे पास आ जाऊंगा। ये उसका बकवास साबित हुआ। चालू कार में पीड़ित होकर वहीं से जनादा निकला।
वहीं से लाश निकली। मौत अवश्यम भावी है। शरीर आदि भौतिक है। आदि भौतिक की मौत होती तो आदि भौतिक संपदा और सामर्थ्य, पद और प्रतिष्ठा की भी मौत हो जाती। आदि भौतिक सर्वस्व नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा हमारे निकट आदि दैविक सत्व है, आदि दैविक सामर्थ्य है, आदि दैविक सुख है, और आदि दैविक से भी कई गुना नजीक और कई गुना समर्थ अध्यात्म बल है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्म, जो अध्यात्म रास्ते चलते हैं उनके लिए आदि दैविक आदि भौतिक सुखदायी हो जाता है। जैसे राजा जनक, राजा राम, श्री कृष्ण, राजा अश्वपति और भी कई नगर सेठ। अभी अभी कानपुर की बात कहता हूँ, एक मैया को वृद्धावस्था हुई और लगा कि अब मैं मरने वाली हूँ। स्वामी राम नाम के जो संत थे, जिनका अभी देहरादून में आश्रम है, एक राम तीर्थ हो गए, दूसरे स्वामी राम हो गए। ये स्वामी राम के गुरु को वो अपना गुरु मानती थी। गुरु जी को नम्रतापूर्वक बुलाया, गुरु जी अब शरीर छूटने वाला है, आपकी आज्ञा हो तो कुटुंबियों को बुलाकर उन्हें सांत्वना दे दो। गुरु जी ने कहा ठीक है। प्रसिद्ध डॉक्टर टंडन उनका बेटा था कानपुर का, और दूसरे परिवार वाले पुत्र पौत्र आए। बोले बेटे अब मैं जाने वाली हूँ, 1-2 घंटे की मेहमान हूँ, रोना धोना नहीं। और शरीर की मृत्यु अपनी मृत्यु नहीं है, शरीर की बीमारी अपनी बीमारी नहीं है। हम बीमारी को जानते हैं, ऐसे मृत्यु को भी जानते हैं। मरने के बाद आकाश में स्थित होकर अपने शव को देखता है, उसकी मौत नहीं होती। मन में दुख आता है, उसको हम जानते हैं। चित्त में चिंता आती है, उसको हम जानते हैं। निगुरे लोग चिंता में चकनाचूर होते हैं, दुख में दुखी होते और बीमारी में गहरी बीमारी बना लेते। अब तुम खुश रहना, मैं खुश हूँ, अब मैं ये चोला छोड़ रही हूँ। डॉक्टर टंडन कहता है माँ माँ माँ, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ हंसती कि टंडू अब तो ये बेवकूफ़ी का रुदन मत कर, बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर है, तुझे पता है ना, जो पैदा होता है वो मरता है, जो आता है वो जाता है, जो मिलता है वो बिछड़ता है। तो क्या डॉक्टर की बुद्धि ये बस हाड़ मांस और शरीर के तत्व पहचान के ही खराब करेगा। शरीर बहुत आदि भौतिक है, सदा एक जैसा नहीं रहता और किसी का टिकता नहीं। रोता क्या है? बोले माँ तुम्हारे जैसा स्नेह कौन करेगा, माँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। माँ ने मजाक की भाषा में कहा कि पागलपन छोड़, तू अब मुझे ममता की खाई में नहीं डाल सकता है, तू बेवकूफ़ी में बैठकर मुझे ममता की खाई में नहीं डाल सकता है। मेरी ममता मेरे अंतरात्मा से हो गई है। अब टंडू तू रुदन कर और मोह माया का और कमजोरी का स्वांग छोड़ दे, तो अपनी आत्मा की यात्रा कर। टंडू की पत्नी बहुरानी आंसू बांसू पोंछ लो, क्या हो रहा है, क्यों दुखी होते हो? संत मरे क्या रोइए, वो जाए अपने घर। कबीर जी ने भी कहा है, जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे न शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं, पाने की इच्छा नहीं, खोने का भय नहीं। जिसको खो सकते हैं वो प्रकृति का है और जिसको पा सकते हैं वो पंचभूतों का है, लेकिन अपना आपा तो खोने और पाने से पार है। ओम 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 मैं अभी चली, लेकिन ठहरो, तुम्हारे सामने नहीं जाऊंगी, चलो बाहर निकलो कमरे से। थोड़ी देर बाहर रुके रहना, फिर ओम परमात्मा ने नमः करते हुए कमरे को खोलना। माँ की दहशत थी। टंडू का परिवार और टंडू का मंडू जो भी होगा बाहर गए। माई ने हंसते हंसते, जैसे कोई पुराना कपड़ा हंसते हंसते छोड़ देता है,
ऐसे माई ने हंसते हंसते तन छोड़ दिया। आश्चर्य तो ये हुआ कि माई के कमरे में कुछ दिनों के बाद जब भी कोई जाके शांत होके बैठता तो वहां से भगवान के नाम की ध्वनि आती। गौरांग चैतन्य महाप्रभु जिस कमरे में आखिरी रवाना हुए उस कमरे को खोल के बैठते थोड़ी देर जब भी तो हरिओम की ध्वनि आती। ये माई के कमरे को तो नाम की ध्वनि आती। अच्छी हो चाहे बुरी हो धारणा, जो जहाँ रहता है उसकी वहाँ धारणा का वेव्स वाइब्रेशन बना रहता है। आप सिनेमा थिएटर में जाओगे, आप गाना नहीं गाना जानते, पहली बार गए, आप बिल्कुल शरीफ आदमी है, फिर भी फिल्म के दीवारों से आपको प्रेरणा मिल जाएगी। कॉलर ठीक करने लगोगे, बफ गुलाब बनाने लगोगे, कुछ का कुछ ईगो संवारने लगोगे। एयरपोर्ट पे जाओगे तो भी ऐसा होगा, क्योंकि ईगो की विशेषता वाले आते। लेकिन संत द्वार जाओगे तो कॉलर ऐसे हैं तो क्या है, बाल ऐसे हैं तो क्या है, हम जैसे हैं उसे स्वीकार है, आनंद से बैठ जाओगे। बड़ी चादर या गद्दी मिले इसकी वासना नहीं करोगे। थोड़ा धक्का धुक्का लग गया कोई बात नहीं। चपरासी लेवल का आदमी भी कंधे से कंधा मिला कर बैठा है। सत्संग में अहम नहीं होता, छोटेपन का दुख नहीं होता, बड़प्पन का अहंकार नहीं होता, क्योंकि सत्संग समता की खबर के वाइब्रेशन से संपन्न है। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्संग में जाता है गाड़ी मोटर से उतर के जितने कदम उसको चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 10 मील दूर गाड़ी छोड़ के पैदल आओ, जहाँ तक गाड़ी आती आओ, बाकी जितने कदम चल के आते हो उतना यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग का मीटर चलता है, सुनते हो तो ज्ञान योग से संपन्न होते हो। और सत्संग में सामूहिक कीर्तन करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,200 और 1 नाड़ियां उस ओमकार स्वरूप के गुंजन से उसी समय पावन होने लगती है। जे मार्गन विज्ञानी का कहना सत्य है कि ओमकार के जप से बीमारियां मिटती है, लेकिन ये थोड़ा सा सत्य है। ओमकार जप से मानसिक बीमारियां भी मिलती है, प्राणमय शरीर का भी तालबद्ध होता है, अकाल मृत्यु भी टल जाती है। मासिक धर्म में ओमकार नहीं जपना चाहिए, बाकी तो गुरु मंत्र में जो ओमकार मंत्र मिलता है उसको जप करना चाहिए।